वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 247। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और दूसरे स्टेट के पीसीएस के लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें स्टैटिक जीके। ठीक है, एक तरह से जीके क्विज है ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों का। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर्स का भी इसमें सीरीज चल रही है जिसमें हम साल भर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे एग्जाम से पहले। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था, पूछ रहा है। नहपाना, वशिष्ठ, वसुदेव, हुविष्क। कुषाण वंश का शासक नहपाना है, कुषाण वंश का शासक वशिष्ठ है, वसुदेव है, हुविष्क है, नहपाना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन सभी प्रश्नों का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तो नहपाना जो है वो पश्चिमी क्षत्रपों का एक महत्वपूर्ण शासक था जो उत्तर पश्चिमी भारत में इंडो सीथियन के वंशज थे। उन्होंने पहली या दूसरी शताब्दी के दौरान शासन किया और उसके एक सिक्कों के अनुसार वह भूमाका का पुत्र था। अतः नहपाना कुषाण वंश का शासक नहीं था। नहपाना या नहपना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कड़फिसेस ने, लेकिन यहाँ सबसे शक्तिशाली पूछ रहा है तो वो था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। तो कनिष्क की बात करें तो 127 ईस्वी से 150 ईस्वी। कुषाण वंश का अब तक का सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुरा यानी पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। पुरुषपुर होना चाहिए, पुरुषपुरा तो इंग्लिश में लिख देते हैं। देखिए, कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया और कनिष्क ने 78 ईस्वी के शक युग की स्थापना की। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। ये कनिष्क से रिलेटेड सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को पुरुषपुर ले गया? देखिए, यह है फैक्ट वाले प्रश्न, इसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, ये बार बार पढ़ोगे तभी याद होगी। ठीक है, कहते हैं ना स्टूडेंट कि पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो यही स्टैटिक जीके है, इसको बार बार पढ़ने से ही याद होता है। तो अश्वघोष को पुरुषपुर ले गया था कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को पुरुषपुर ले गया। अश्वघोष को संस्कृत के प्रथम नाटककार माना जाता है, संस्कृत का प्रथम नाटककार माना जाता है। कनिष्क के दरबार में विद्वानों ने वसुदेव, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पार्श्व शामिल थे। कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का पतन होना शुरू हो गया। कनिष्क का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वशिष्ठ हुआ और वशिष्ठ के बाद हुविष्क और कनिष्क द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया गया। आगे की कहानी जाने तो कनिष्क द्वितीय का उत्तराधिकारी वसुदेव प्रथम था। वसुदेव प्रथम कुषाणों का अंतिम महान शासक था और उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य बिखर गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रश्न ऐसे पूछ ले तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चिकित्सक यहाँ चरक भी है, सुश्रुत भी है, लेकिन कनिष्क का दरबारी कौन था? बाघभट्ट भी है, अष्टांग हृदय में लिखी उन्होंने। यहाँ उत्तर है सही चरक। ठीक है, चरक ने लिखी चरक संहिता और सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता और कादम्बरी लिखी बाणभट्ट ने। अष्टांग हृदय भी बाणभट्ट ने लिखी है, आयुर्वेद से संबंधित बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो चरक कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। चरक प्राचीन भारत में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक था। वह अपने कार्य चरक संहिता के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट हैं। प्रश्न बनते हैं इनसे। सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे। सुश्रुत को भारत में सर्जरी का जनक माना जाता है, यानी शल्य चिकित्सा का। अलग से प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट।
सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता कनिष्क से जुड़ी हुई है। एक और था ऑप्शन में बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। कादम्बरी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे बाणभट्ट ने लिखा। सारे स्टैटिक जीके के बुलेट पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पहले कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की, मतलब प्राथमिक जो फेज है वो कुजुल कडफिसेस। और जो दूसरा कुषाण वंश, उसकी स्थापना कनिष्क ने, मतलब जो बाद का फेज है वो कनिष्क, इसलिए कनिष्क सबसे प्रतापी है। तो ऐसे भी कह सकते हैं इसको। बाकी एक विम कडफिसेस है। विम कडफिसेस ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। कनिष्क की ये जो कुषाण है, इनकी दो राजधानियां थी। पहली थी पेशावर और दूसरी थी मथुरा। पेशावर यानी पुरुषपुर वर्तमान में पाकिस्तान में है। मथुरा वर्तमान में भारत उत्तर प्रदेश में है। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 5 हो गए ऊपर के हिस्ट्री। अब आ जाइए ज्योग्राफी। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी देशों से होकर मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है? यह है वर्ल्ड मैप। बीच में है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ऊपर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी यह है कर्क रेखा, यह है भूमध्य रेखा। और नीचे है कौन सी? नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा। इसी की बात हो रही है। तीनों की तीनों लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। किन किन देशों से होकर गुजरती हैं उस पर प्रश्न बनते हैं। तो ब्राज़ील से होकर गुजरती है मकर रेखा। दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, लेकिन कंबोडिया से होकर नहीं गुजरती तो एलिमिनेट हो जाएगा। नामीबिया से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। मेडागास्कर से होकर गुजरती है। तीनों से गुजर गई तो बी है इसका आंसर। बोत्सवाना से गुजरती है, चिली से गुजरती है, न्यूजीलैंड से नहीं गुजरती, पराग्वे से गुजरती है, मोजाम्बिक से गुजरती है, पापुआ न्यू गिनी से नहीं गुजरती। तो विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। और महाद्वीप पूछ ले तो 3 महाद्वीप हैं। तो मकर रेखा से होकर गुजरने वाले देश, दक्षिण अफ्रीका के देश देख लो पहले, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे। और अफ्रीका के देश देख लीजिए, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो 2 कॉन्टिनेंट हो गए, 2 महाद्वीप हो गए। एक और महाद्वीप जो देश भी है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ही बात हो रही है। प्रश्न पूछने का एक ये भी तरीका हो सकता है। चिली है, ब्राज़ील है, पराग्वे है, उरुग्वे नहीं है। उरुग्वे आंसर हो गया डी। देखिए, कुल 10 देश मकर रेखा पर स्थित हैं। वे 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। मकर रेखा पर स्थित 10 देशों में से 5 अफ्रीकी देश हैं। वो कौन कौन से? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे ये दक्षिण अमेरिकी देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए अफ्रीकी देश ऊपर वाले। नीचे वाले हो गए दक्षिण अमेरिकी देश। 5 अफ्रीकी देशों और 4 दक्षिण अमेरिकी देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंग्रेजी में, या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो 2 तरह की एक्सप्लेनेशन हो गई। एक ऊपर की हो गई, ऊपर में प्रश्न में जो ही, एक ये हो गई। आपका मन कौन सी पढ़ लो, ठीक है, जो सही लगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस या किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी इक्वेटर लाइन? तो 3 रेखाएं, तीनों रेखाओं पर प्रश्न है इसमें, सारे के सारे, और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो सब रखी गई है इसमें। इक्वेटर लाइन ये है अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दो 0 डिग्री, यही है इक्वेटर या भूमध्य रेखा, या और क्या बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश गुजरती है कोलंबिया से, केन्या से, किरीबती से। जिम्बाब्वे से होकर नहीं गुजरती, तो 4 को हटाकर लगा दीजिए 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। अफ्रीका में साओ टोमे और प्रिंसिप से, गैबन से,
कांगो गणराज्य से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, युगांडा, केन्या, सोमालिया से, एशिया में मालदीव से, इंडोनेशिया से, किरीबती से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तीनों रेखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। तीन हो गई, मतलब दो हो गई, एक और आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सबसे ऊपर वाली ये वाली, ये कर्क है, ये भूमध्य है, और ये नीचे वाली मकर है, इसकी बात हो रही है। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। वो कर्क रेखा आपको पता हो तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर जाती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ वैश्विक स्तर पर पूछ रहा है तो भारत से गुजरती, चीन से गुजरती, ओमान से गुजरती, पाकिस्तान से नहीं गुजरती, पाकिस्तान आंसर है इसका। तो कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको से गुजरती है और बहामास से गुजरती है, अफ्रीका में मारिटीनिया से, पश्चिमी सहारा से, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र से होकर गुजरती है। एशिया को ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, कर्क में। एशिया में सऊदी अरब से, यूएई से, ओमान से, भारत से, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान से। पाकिस्तान नहीं है इसमें, अफगानिस्तान नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर है, विश्व में अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी, 0 डिग्री रेखा भी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? कोलंबिया, हडसन, यूकोन, कोलोराडो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में फरवरी 2024 में जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसमें डाल दिया था ये प्रश्न। इसका उत्तर है कोलोराडो रिवर, ऑप्शन नंबर डी। तो कोलोराडो या कोलोराडो नदी जो है वो उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी रॉकी पर्वत से निकलती है। कोलोराडो नदी दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में प्रमुख नदियों में से एक है। कोलोराडो नदी कार्टे सागर यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी के ज्वारीय क्षेत्र तक पहुंचती है। पहुंचती है का मतलब क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? यानी लैंड की बात हो रही है, पानी वानी की नहीं हो रही। भूमि सीमा साझा नहीं करता है। वर्ल्ड मैप बड़ा ज़रूरी है इंडियन पॉलिटी, इंडियन और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लिए। वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लिए वर्ल्ड मैप और भारत के लिए तो इंडियन मैप, मतलब खास तौर पर भूगोल के लिए मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैपिंग से बन जाते हैं कई प्रश्न। भूटान सटा है, म्यांमार सटा है, मालदीव नहीं सटा, नेपाल सटा है। तो भारत जो है दुनिया के 7 अन्य देशों के साथ जमीनी या भूमि सीमा साझी करता है। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश, एक तो हो गया चाइना। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है चाइना। चाइना का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। नहीं है तो इसमें मालदीव। देखिए भारत की उत्तर जो सीमा है वो चीन के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। और भारत की जो पूर्वी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ लगती है। श्रीलंका की बात करें, मालदीव की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें तो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं ये, ना कि भूमि या स्थलीय सीमा, इसलिए मालदीव एलिमिनेट किया था। कुछ और पॉइंट्स देखें तो भारत अपनी अधिकांश जो भूमि सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है, उसके बाद चीन के साथ। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम भूमि सीमा साझा करता है। चीन जो है वो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है। और जो भूटान है भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। सबसे लंबी सीमा भारत के साथ बांग्लादेश की है, बांग्लादेश के बाद चीन है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है। 8 डिग्री चैनल, मकासर, जलडमरू मध्य, मेसीना जलडमरू मध्य, डी है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। देखिए, श्रीलंका और भारत को पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री चैनल द्वारा अलग किया गया है। पाक जलडमरू मध्य भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका में जाफना से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका में मन्नार द्वीप के समीप स्थित है। एडम ब्रिज है एक, जिसको राम सेतु बोलते हैं, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। वह पाक जलडमरू मध्य को मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो हिंद महासागर में एक विशाल उथला बंदरगाह है जो लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र है वो भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए। तो ग्रेट बैरियर जो है वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर है। यहाँ से प्रश्न बनता है और यहाँ से तो बनता ही बनता है। तट भी पूछ लेता है, उत्तर पूर्वी है, उत्तर पश्चिमी है, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, क्या? देखिए, इसमें प्रवाल भित्तियों की इसमें किसमें? ग्रेट बैरियर में प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर जो है वो प्रवाल भित्तियों का यानी कोरल रीफ का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें 400 प्रकार की प्रवाल यानी कोरल और 1500 प्रजातियों की मछलियाँ इसमें पाई जाती हैं। 4000 प्रकार के इसमें मोलस्क हैं। मोलस्क यानी सीप या घोंगे। और यह डुगोंग यानी समुद्री गाय और बड़े हरे कछुए जैसी प्रजातियों के निवास स्थान के रूप में महान वैज्ञानिक हित रखती है कोरल रीफ, जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है। ठीक है। लंबाई कोरल रीफ की 1900 किलोमीटर से अधिक है। और क्या क्या? यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और प्रवाल भित्ति बहुत छोटे जीवों के मूंगा जंतुओं के चित्रण द्वारा बनाई गई है। ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क की स्थापना 1975 में इसके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए की गई थी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। यह ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट बैरियर किस तरफ है वो इस मैप में आपको दिख रहा होगा। महासागर पूछ लेता है, हिंद है या प्रशांत है? तो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई सीधे चीन में प्रवेश किए बिना भारत से तिब्बत तक यात्रा कर सकता है? चीन में प्रवेश किए बिना, तो भारत चीन सीमा को तो हटा ही दो, वो तो होगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा। देखिए, भारत नेपाल सीमा वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे कोई भी सीधे चीन में प्रवेश किए बिना भारत से तिब्बत तक यात्रा कर सकता है, जिससे भारत नेपाल सीमा तिब्बत की सीमा से लगे हिमालय क्षेत्र से गुजरने देती है। नेपाल मार्ग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति काठमांडू से होकर भूमि मार्ग से यात्रा कर सकता है। काठमांडू से लोग सिनो नेपाल सीमा पर मैत्री पुल को पार करते हुए तिब्बत की ओर यात्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो सिक्किम है यहाँ पर, छोटू सा। ठीक है, यहाँ पर है सिक्किम। इधर से नेपाल है, इधर से भूटान लगा, ऊपर से तिब्बत आ गया यानी चाइना। नीचे से गया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने पूरा घेर रखा है इसको और किसी राज्य की सीमाओं से लग नहीं देता है। तो सिक्किम ही है, वो बी है इसका आंसर। तो सिक्किम की सीमाएं मतलब हर तरफ से सिक्किम एक ही भारतीय राज्य से लगा है, वो है पश्चिम बंगाल। सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है और देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। सिक्किम की सीमा तिब्बत से भी लगती है। ठीक है, ये सिक्किम है तो नीचे से पश्चिम बंगाल आ गया, पश्चिम से आ गया नेपाल, इधर से आ गया भूटान, ऊपर से आ गया तिब्बत। भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है और सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी। बाकी जो एडिशनल थे मतलब ऑप्शंस में जो और भी दूसरे राज्य थे, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की सीमा 4 राज्यों से लगी है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल।
तमिलनाडु की सीमा भी 4 राज्यों से लगी है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी। और केरल की सीमाएं 2 राज्यों से लगी हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, ये सब पूछ लेते हैं कि भारत के विभिन्न राज्य जो हैं वो दूसरे राज्यों के साथ किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो स्टैटिक जीके के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न 15 थे, लेकिन 25-30 प्रश्न निकलेंगे इसमें से। इन सब की प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। धन्यवाद।